आज हम लोग जो है पार्ट थर्ड जो है ट्रिगोनोमेट्री के क्लास 10th एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनकमिंग एग्जामिनेशन जो है आपका 2021 के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने अभी पिक किया है एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 186 में। आप देख सकते हैं ये जो है आपका पेज नंबर 186 यहाँ दिख रहा है और ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। ये आपकी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन की वैल्यू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ रिलेशन बता रहा है ए प्लस बी 0 से बड़ा होगा और 90 से या तो छोटा हो या 90 के बराबर हो सकता है उसका सम। ए बी का डिफरेंस है कि ए जो है वो बड़ा है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। तो एक्चुअली हम लोग करने क्या है देखिए, हमने यहाँ लिखना है ये एग्जाम्पल नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है, और ये पेज नंबर है आपका 186। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आप इसको देखिएगा, क्या आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं यहाँ लिखा कि सिंस, क्वेश्चन में सिंस साइन ए, देख लो मैं, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 दिया। अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं तो साइन ए माइनस बी को रहने देते, कोई चीज़ इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन साइन के फॉर्मेट में 1/2 वैल्यू होती किसकी है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, ये साइन 30 की वैल्यू होती है, आपको याद होगा। हमने क्या करना है, अब आप देख सकते हैं साइन से साइन खत्म हो गया, काटने नहीं है, ध्यान रखिएगा, खत्म हो जाएंगे, बचेंगे 30 डिग्री, इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट, छोड़ दीजिए। यहाँ साइन था, साइन खत्म, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगा। अगेन आगे अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन मेरे पास है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू अगेन 1/2 है, अगेन 1/2 है। तो हमने अब कॉस में 1/2 की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो कॉस में 1/2 की वैल्यू आपको आराम से मालूम होगा कि 60 डिग्री होता है। नहीं याद करिए, टेबल होगा दिया होगा, एनसीईआरटी के बुक में दिया है, आप उसको जो है आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये भी कॉस कॉस आपका कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, आप ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इक्वेशन सेकंड, देखिए फर्स्ट सेकंड इक्वेशन बनाने का मेरा ये मकसद था कि एक्चुअली यहाँ दो वेरिएबल है ए और बी, ए बी, तो ये दो वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों इक्वेशन में ए भी बराबर और बी भी बराबर, बट एक चीज़ अच्छा है कि बी का साइन अपोजिट है, तो हमने बाय एलिमिनेशन बना लेने, आपको दोनों इक्वेशन को यहाँ राइट कर देने, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे, और इधर वैल्यू रख देने और इसको ऐड कर देना आपको। जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये बी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ए और ए हो जाएंगे 2a और ये हो जाएगा आपका 90, आप ऐड करिए, इसको कट करते हैं तो 45 डिग्री, यानी आपने वैल्यू फाइंड कर लिया ए का, कितना, 45 आंसर, एक आंसर तो हो गया। अब इसको आप क्या करें, ए की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, बी की वैल्यू निकल जाएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए मैं फर्स्ट में ही रख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो करने क्या है एक्चुअली, यहाँ से ये माइनस बी था, तो आप रखने यहाँ से 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, जो वैल्यू था वो पुट कर दिया मैंने, 45 को उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, आपने पढ़ा ये चीज़, माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 45, और उसके बाद जैसे ही आप इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -15, कैंसिल हो, क्योंकि माइनस बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन हम लोग लिखते हैं। तो आपने यहाँ से बी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, ये हो गया आपका सेकंड आंसर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से वीवीआई क्वेश्चंस, आप इसको नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, डेटा चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन इस बार के लिए खास तौर पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो गेस क्वेश्चन में होगा वो एक्सरसाइज से होगा, ठीक है। वो एक्सरसाइज में अगर हम आते हैं, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आप चाहे तो इसको क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको बाद में आप देख सकते हैं। इनके बाद अब देखते हैं हम लोग अगला, देखिए यहाँ से एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है, 4 है, और ये मल्टी चॉइस में आप इनको चारों को बना सकते हैं, ठीक है, चारों आपके लिए बना लीजिए, क्योंकि ऑप्शंस में क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस बार।
और ये एक थर्ड नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें से पिक किया, उनको आपको एकदम बनाने हैं, प्रैक्टिस कर लेने हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सरसाइज जो है ये 8.2 की बात कर रहे हैं हम लोग, ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT की बात कर रहे हैं। इसमें हमने पिक किया है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पिक किया। ओके, तो थर्ड में हम लोग को देखना है क्या एक्चुअली कि पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट करना है, यानी यहाँ से देखिए आपके पास cos 45 डिग्री की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर आपके पास है sec 30 डिग्री प्लस cosec और ये भी 30 डिग्री की वैल्यू है आपको रखनी है। तो वैल्यू याद होनी चाहिए। एक छोटा सा ट्रिक मैं बता दूं वैल्यू याद करने का है, 0 से स्टार्ट करने, 0 1 2 3 4 और सबको 4 से आपको डिवाइड कर देना है। ये मैं वैल्यू याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सबको अंडर रूट में आपको रख लेना है, सबको अंडर रूट में रख लेना है, ठीक। तो देखिए ये जो है 0 बाई एनीथिंग 0 होता है, 0 बाहर हो जाएगा, 1 का रूट 1 और 4 से अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। इनको काट सकते हैं तो ये 1 का 1 और ये अंडर रूट 2 रह जाएगा, रूट 3 का रूट 3 अंडर 4 का 2 बाहर हो जाएगा, ये तो कट के हो गया 1 1 का 1 बार। अगर हम इस साइड से चलेंगे तो साइन की वैल्यू 0 साइन 0 0 साइन 31/2 साइन 40 रूट 1/√2 साइन 60 रूट 3/2 साइन 91 और इस तरफ से चलेंगे हम लोग कॉस के लिए। तो बाकी सब इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए cos 45 यहाँ से चलना है, cos 0 30 45 यानी 1/2 sec 30, sec का मतलब cos चाहिए, cos का उल्टा sec होता है, तो cos 30 ये रहा तो sec इसका उलट जाएगा वैल्यू में 2/√3। फिर आते हैं प्लस cosec 30, cosec साइन का होता है, साइन का उल्टा cosec होता है, साइन 30 1/2 ये हो जाएगा 2/1। ऊपर वाले में तो कोई चेंजिंग कर नहीं सकते, छोड़ दीजिए। अभी इनका एलसीएम ले लेंगे, जैसे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3, क्योंकि √3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, √3 होता है। 2 + 2√3, ये सबसे नीचे वाला वैल्यू जो एक्चुअली उछलकर सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी √3 को 1 से करेंगे तो √3 हो जाएंगे। यहाँ आपके पास √2 पहले से बचा हुआ, ये जो वैल्यू है ये कहाँ चला जाएगा, √2 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, कोई डाउट नहीं। इसके बाद ये √3 रहने दीजिए, इंटू करते हैं, ये हो जाएगा 2√2 + 2 और ये √2 √3 √6 हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको रेशनलाइज कर दीजिए आप। रेशनलाइजेशन में पता है कि जो डेटा यहाँ वही रहेगा, सिर्फ साइन का फ़र्क पड़ जाएगा। अब देखिए इनको √3 से इसको इंटू करते तो 2√3 2 = 6 माइनस इससे करेंगे तो हो जाएंगे 2 और ये 6 3 = 18। नीचे में हम लोग क्या करेंगे, देखो a - b और a + b, a² - b² है ना। तो ऊपर में हम लोग कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली, इसको अभी रहने देते हैं ऐसे ही, बाद में देखेंगे कॉमन होगा तो होगा 2। यहाँ से देखते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, 18 को 9 × 2 9 2 = 18 तोड़ दिया। 6 को भी लिख सकते थे बट फ़ायदा नहीं, क्योंकि 9 को लिखने से फ़ायदा ये है कि 9 का 3 बाहर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 तो 4 2 ज़ा यहाँ 8 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6 तो 4 6 ज़ा 24, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू आ गई मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर में दिखेगा आपको यहाँ पर, ओके। तो यहाँ से मैंने कुछ करने नहीं एक्चुअली, 2√6 को रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 पहले से था, ये 9 का 3 बाहर आ जाएगा, तो 9 का 3 बाहर आएगा तो 3 2 = 6 हो जाएगा, हो जाएगा 6√2 रह जाएगा अंदर में। अब कुछ नहीं कर सकते, इनको घटाएंगे तो -16। एक काम करते हैं कि ऊपर में से -2 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। जैसे -2 कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला वो प्लस में हो जाएगा, 3√2 इधर हो जाएगा और ये -√6 इधर चला जाएगा और नीचे हो गया -16। माइनस माइनस गया, 2 से इसको काट देंगे 8 बार में, यानी आपके पास आ गया 3√2 -√6/8। आई होप ये आपके आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। सेम कंडीशन में इसका 4 बनेगा, जो आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको ट्राई करेंगे, वैल्यू पुट कीजिएगा और इवैल्यूएट कर लीजिएगा, आपको पता है। देखिए इसमें मल्टी चॉइस में हम लोग क्वेश्चन नंबर मैं 1 2 3 देख लेता हूँ, जो आपको बन जाए आपसे आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर
मल्टी चॉइस है और इस बार मल्टी चॉइस पूछेगा आपसे, एकदम पूछना ही पूछना है। देखिए इसमें दे रखा है 2 tan, मैं लिख दूँ यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री ओके बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। और आपके पास यहाँ ऑप्शन दे दिया है साइन में, साइन 60 कॉस 60 tan 60 और साइन 60 किसकी वैल्यू होगी। तो भैया एक्चुअली आपको करने क्या है कि इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। देखिए अगर आपको याद है तो बेहतर, नहीं याद है तो यहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए मैंने आपको बताया था ये है साइन 30 की वैल्यू और ये है कॉस 30 की वैल्यू, और tan होता है साइन बाई कॉस। जैसे ही आपने 1/2 और √3/2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। दैट मीन्स आपको जो है tan 30 की वैल्यू, अगर ऐसे नहीं आ रहा निकालने कोई बात नहीं, या वैल्यू याद कर ले। 2 इंटू इसकी वैल्यू आपको मिल गया 1/√3, कोई डाउट नहीं है। 1 प्लस tan 30 की वैल्यू फिर वापस से 1/√3 का होल स्क्वायर, क्यों स्क्वायर किया क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। ये देखिए आप इसको लिख सकते हैं 2/√3 क्योंकि इंटू में कोई ये 2 को 1 से करेंगे तो वही होगा बाई 1 प्लस इसका आपने निकाला 1 का 1 और √3 का 3 हो जाएगा। फिर आपके पास हो गया 2/√3, इसका एलसीएम लीजिए 3 + 1/3, ये 3 चला जाएगा सबसे ऊपर तो हो जाएंगे ये कितना 3 2 6 बाई 3 1 4 यानी 4√3 होगा। कट करते हैं इसको, मे भी कट जाए, 2 से काटेंगे 2, इनसे काटेंगे तो ये 3 ओके। √3 से 3 को काट सकते हैं √3 बार में। आप बोले सर ये कैसे यार, बिल्कुल बाबा देखिए एक 3 जो होता है इसके अंदर में 2 √3 होता है, यस नो। √3 को √3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो भाई √3 से 3 को काटेंगे तो मतलब 3 के अंदर में तो 2 3 हैं तो एक 3 कट जाएगा तो एक बचेगा ना, वो मैंने लिखा, यानी वैल्यू आपके पास आ गया √3/2। अब आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, भाई यही आंसर हो गया, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन 60 डिग्री, यानी ऑप्शन हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो उसी तरीके से आप इनकी वैल्यू इनकी वैल्यू इनकी वैल्यू इवैल्यूएट आराम से कर सकते हैं। रहा थर्ड नंबर, ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बार एकदम मुझे चांसेस लग रहे हैं, 100% चांस लग रहा है इसका आने का, 2 नंबर में भी ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan a - b की वैल्यू आपके को पता है, यहाँ दे रखा है √3, कोई बात नहीं, हमने देख लेने कि देखिए tan 30 की वैल्यू जो होती है, सो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan √3 की वैल्यू हो जाएगी tan 60 डिग्री। यानी अब आप देख सकते हैं tan से tan कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपके पास a - b, इसकी वैल्यू हो गई 60 डिग्री, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही आपने कर लेने हैं। अगेन में आप देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखा क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, tan a - b, तो लिखिए यहाँ से कि tan अच्छा सॉरी यहाँ प्लस था, यहाँ मैं प्लस कर दूँ, यहाँ tan a - b की वैल्यू दे रखी है 1/√3, और जैसे ही 1/√3 की बात आती है तो भाई ये tan में 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है, ठीक है, tan 30 डिग्री की ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो भाई यहाँ से भी tan को हम हटा सकते हैं, जैसे tan हटा दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा a - b = 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी पहले एकदम स्टार्टिंग में ही इसके वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गया, a + b 60 और a - b 30। तो भाई जब 2 क्वेश्चन बन गए तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हैं। पहला इक्वेशन में मेरे पास है a + b = 60 डिग्री और दूसरा है a - b = 30 डिग्री, ठीक है। b तो माइनस में है ही, आप ऐड कर दो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल याद ही होगा आपको, b से b कैंसिल हो गया तो बचा क्या, a 2a = 90 डिग्री, और इसको कट कर दीजिए तो 45, यानी यहाँ भी a की वैल्यू निकल कर आ गया कितना, 45 डिग्री। ये आपके एक आंसर हो गया कि आपकी a की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद दूसरा इसमें आपको कह रहा है b की वैल्यू निकालिए, और b की इसमें एक कंडीशन दे रहा है कि a की वैल्यू b से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, यानी b छोटी आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने क्या करना है, इसको पुट कर देना किसी एक इक्वेशन में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो 1 में मेरे पास 1 इक्वेशन देखिए क्या है, a + b है, a + b = 60 डिग्री है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम लोग a + b = 60 डिग्री, और a में हमने क्या करना है 45 रख देंगे, तो हो जाएंगे b की वैल्यू क्या हो जाएगा 60 - 45 डिग्री, और दोनों को जैसे ही आपने माइनस किया
तो बी की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। ये आपके हो गए आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, एकदम पहला क्वेश्चन है, उसमें भी आंसर सेम ही आए थे, लेकिन थोड़े से बस टैन, मैंने आपको क्या बोला कि डेटा में डिफरेंसेस यही होगा, ये कभी टैन हो, कभी साइन हो, कभी कॉस हो, कभी सेक हो, ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 100%। तो प्लीज़ आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। चौथे पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, है ना, जो इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इनकमिंग एग्जामिनेशन के लिए 2021 के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके फिर, थैंक यू।